एक ऐसा आइलैंड दोस्तों जहाँ पर एकता की एक मिसाल दी जाती है, जहाँ पर अम्बा देवी का मंदिर, हमारे क्रिश्चियन फैमिलीज़ के लिए चर्च और हमारे मुस्लिम लोगों के लिए दरगाह, तीनों मौजूद है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं शहबाज संबोली फिर से हाजिर हूँ नए ब्लॉग के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, तबीयत सेहत ठीक होगी, मालिक आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। सो दोस्तों आज है संडे, ब्लॉग भी बनाना था और मोस्ट ऑफ प्लेसेस होती है आज क्राउडेड। एंड कई दिनों से मैं एक लोकेशन देख रहा हूँ, मेरे कज़न्स ने भी मुझे वो लोकेशन सजेस्ट करी और कल और परसों वहाँ का उर्स भी था, बट वहाँ पर जाना नहीं हो पाया। सो एक वो दरगाह है दोस्तों जो काफ़ी पीसफुल लोकेशन पर है, एक आइलैंड पर मौजूद है, जहाँ पर कई लोग आजकल जा रहे हैं। तो सोचा आज संडे है तो हम भी वहाँ पर जाकर हाजिरी भी लगा देते हैं और व्लॉग भी बना लेते हैं और आपको बता भी देते हैं कि भाईंदर से किसी भी वशन सबब से वहाँ पर पहुँचना कैसे है। सो आइए बिना किसी देरी के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। लेट्स गो टू दैट आइलैंड। हाँ जी, तो बाहर निकलते ही हमें मिल गए थे हमारे बड़े भाई जो हमें छोड़ रहे हैं भाईंदर स्टेशन। हमारे बड़े भाई शफीक भैया। तो हमें भाईंदर स्टेशन से जाना है मलाड और या फिर हम अंधेरी भी जा सकते हैं। दो ऑप्शन है यहाँ पर पहुँचने के लिए दोस्तों। देखते हैं जहाँ की ट्रेन पहले मिल जाए वहाँ पर हम निकल जाएंगे। हाँ जी, तो दोस्तों हम आ गए थे भाईंदर स्टेशन, ले ली थी अंधेरी फास्ट की टिकट एंड दो रास्ते निकलते हैं दोस्तों जहाँ पर हमें पहुँचना है। वहाँ से हम एक रास्ता तो है अंधेरी स्टेशन जाकर, जहाँ से हमें अंधेरी जाकर वर्सोवा, देन वर्सोवा से मड एंड मड से हमें देन मड जेट्टी की तरफ से अलग जेट्टी लेनी होती है। और एक रास्ता है मलाड स्टेशन उतरकर डायरेक्टली मड जेट्टी के लिए ऑटो लेना और वहाँ से फिर डायरेक्टली उस आइलैंड पे चले जाना जिस आइलैंड पर वो दरगाह बेस्ड है। लेट्स सी, देखते हैं जो हमें ट्रेन बेसिकली मिल जाए। अगर फास्ट ट्रेन मिलती है तो हम अंधेरी चले जाएंगे, अगर स्लो ट्रेन मिलती है तो हम उतर जाएंगे मलाड। लेट्स गो। हाँ जी दोस्तों, तो हम पहुंच चुके हैं अंधेरी स्टेशन। सो बेसिकली हमें भाईंदर स्टेशन से अंधेरी के लिए डायरेक्ट फास्ट ट्रेन मिल गई थी। सो अब हम यहाँ से जाएंगे वर्सोवा, वर्सोवा जेट्टी, देन वर्सोवा जेट्टी से मलाड, मलाड से फिर हमें शेयरिंग ऑटो करके जाना पड़ेगा मड जेट्टी तक। मड जेट्टी से डायरेक्टली हमें फेरी मिल जाएगी उस आइलैंड पर पहुँचने के लिए। सो लेट्स गो। जी दोस्तों, तो हमें मिल गई थी वर्सोवा जाने के लिए शेयरिंग ऑटो, जो आपको चार्ज करती है 30 रुपीज़ पर पर्सन, जो आपको छोड़ेगी नियर टू वर्सोवा जेट्टी। बट वहाँ से वर्सोवा जेट्टी जाने के लिए हमने करना पड़ेगा अराउंड 5 to 7 मिनट्स का वॉक। हाँ जी दोस्तों, तो हम अंधेरी स्टेशन से शेयरिंग ऑटो लेकर पहुँच चुके हैं वर्सोवा। अंधेरी स्टेशन से वर्सोवा पहुँचने के लिए शेयरिंग ऑटो आपको चार्ज करता है 30 रुपीज़। देन जहाँ पर ऑटो का लास्ट स्टॉप है, जहाँ पर शेयरिंग ऑटो आपको ड्रॉप करेगा, उसके पीछे से ही एक सीधा रास्ता जाता है टुवर्ड्स वर्सोवा जेट्टी, जो आपको 5 to 7 मिनट का वॉकेबल डिस्टेंस लगता है एज पर द मैप एंड एज पर द ऑटो ड्राइवर्स ऑल्सो। जी दोस्तों, तो हम पहुंच चुके हैं वर्सोवा जेट्टी पर। सामने आप देख सकते हैं 2 बोट खड़ी है, वही बोट वापस से यहाँ पर आएगी। देन यहाँ पर जितने भी व्हीकल्स हैं, लोग हैं, उनको लेकर जस्ट सामने छोड़ देगी। वो जो आपको दिख रहा है वहीं पर तक हमें जाना होता है। वहाँ से शेयरिंग ऑटो लेकर हमें जाना है मड जेट्टी, वहाँ से एक्चुअल बोट लेकर हम पहुँचेंगे उस आइलैंड पर। और इस बोट का सिर्फ और सिर्फ चार्ज है दोस्तों 5 रुपये पर पर्सन। अगर आपके पास गाड़ी है तो अर्ली 10 से 15 रुपये लेगा, या फिर आप अकेले जाने हैं तो 5 रुपये पर पर्सन पर आप इस तरफ से उस तरफ पहुंच सकते हैं। तो जी आ चुकी है हमारी बोट, चलते हैं अब बोट में। ये जो बाकी गाड़ियाँ उसमें ऑलरेडी थी वो अब निकल रही है। हाँ जी, तो हम आ चुके हैं बोट में दोस्तों, जो हमें 5 रुपये पर पर्सन सीट पर सामने की तरफ छोड़ देगी। वहाँ से हमें जाना है मड जेट्टी। जी दोस्तों, तो हम पहुँच चुके हैं मड, 5 रुपये की टिकट लेकर। अब यहाँ से हमें जाना है मड जेट्टी बाय शेयरिंग ऑटो, जो आपको चार्ज करती है 10 रुपीज़ पर सीट। सो चलते हैं मड जेट्टी, वहाँ से आपको एक्चुअल बोट मिलेगी उस आइलैंड पर जाने के लिए। दोस्तों, तो हम पहुँच चुके हैं मड जेट्टी की तरफ। तो यहाँ पर दोस्तों एक मिसकम्युनिकेशन होती है, जब आप वर्सोवा से वर्सोवा जेट्टी से मड की तरफ आएंगे तो उसी को मड जेट्टी बोलते हैं लोग। तो वहाँ से जब आपको दरगाह पर जाने के लिए शेयरिंग ऑटो लेनी है तो आपको बोलना पड़ेगा कि आपको दरगाह जाना है, तब जाके आपको छोड़ेंगे एक लास्ट स्टॉप पर मड के। यहाँ से आपको और 5 मिनट का वॉक करना है, जहाँ से आपको एक्चुअल बोट मिलेगी उस दरगाह के आइलैंड पर जाने के लिए। मैं इसका भी चार्जेस आपको बता देता हूँ, वीडियो पे बने रहे। चलते हैं दरगाह पर, देखते हैं क्या होना क्या। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हम ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं दोस्तों हमारी मंजिल तक।
हम पहुंचे हैं एक और जेट्टी पर, वो सामने की तरफ आपको नज़र आ रही होगी दरगाह, तो वहाँ पर अभी हमें बोट से जाना है। फिर इस तरीके से ये बोट्स वाले आपको 30 रुपीज़, 50 रुपीज़, 60 रुपीज़ कितना चार्ज करते हैं देखते हैं। फिर वहाँ पर हमें दरगाह पर पहुँचना है। जी दोस्तों, हम बैठ चुके हैं बोट पर, जो 30 रुपीज़ शेयरिंग सीट पर आपको छोड़ देगी दरगाह के जस्ट सामने। छोटी सी ये बोट जिस पर बैठने के बाद डर लग रहा है कि गिर ना जाओ। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच चुके हैं फाइनली उस आइलैंड पर। इतना सारा सफ़र करके फाइनली उस आइलैंड पर हम पहुंच चुके हैं दोस्तों। इस आइलैंड पर ये दरगाह मौजूद है। तो यहाँ पर आने का आपको मैं एक टाइमिंग बता दूं कि अगर आप मलाड की तरफ से इस आइलैंड पर आ रहे हैं तो आपको लास्ट बोट जो है वो 4:30 बजे की है। 4:30 बजे के बाद आपको कोई भी बोट वाला इस आइलैंड पर नहीं लेकर आएगा। हाँ, यहाँ से आपको वापस जाना है उस तरफ तो आपको 6 बजे तक, 4:30 बजे तक, 5:30 बजे तक बोट मिल जाती है। लेकिन आपको वहाँ से इस आइलैंड पर आने के लिए लास्ट बोट है 4:30 की। तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आइएगा। हिना जुर्स का है तीसरा दिन, तो यहाँ पर माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी भीड़ है। संडे भी है और उसका उर्स का तीसरा दिन भी है, तो काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पर रौनक और भीड़ आपको देखने मिल सकती है माशाल्लाह। आइए चलते हैं दरगाह की तरफ, आपको दिखाते हैं दरगाह के मंजर और यहाँ की क्या कहानी है, हुजूर यहाँ पर कहाँ से आए और कहाँ कैसे ये दरगाह बसी। पूरी चीज़ें कवर करने की इंशाल्लाह कोशिश करते हैं। लेट्स गो। ऐसा आइलैंड दोस्तों जहाँ पर एकता की एक मिसाल दी जाती है, जहाँ पर अम्बा देवी का मंदिर, हमारे क्रिश्चियन फैमिलीज़ के लिए चर्च और हमारे मुस्लिम लोगों के लिए दरगाह, तीनों मौजूद है माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं हज़रत निज़ामुद्दीन हुसैनी शाह बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की दरबार मुबारक पर, जहां पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह उर्स के तीसरे दिन पर कितनी अच्छी तादाद में यहाँ पर लोग आए हुए हैं और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी यहाँ पर रौनक लगी हुई है उर्स की। वहाँ पर लंगर का भी एहतमाम किया हुआ है, पानी पीने का भी एहतमाम है, खाने पीने की, खेलने कूदने की सारी चीज़ें यहाँ पर मुहैया की हुई है लोगों के लिए। मैं बहुत दरख्वास्त करता हूँ कि वो घर की तरफ रुजू हो, घर की तरफ रुख करे इंशाअल्लाह अज़ीज़। ठीक 4 बजे। जी अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, वज़ू करके हो गए फारिग। अब देते हैं बारगाह औलिया अल्लाह पर हाज़री और आप सबके लिए दुआ करते हैं। रिश्ते के आलम में परेशानी मेरे मौला हुसैनी के सदक़े में बेहतर से बेहतर रिश्ते अता फरमा। आमीन मौला। आज का दिन इख्तिताम उर्स से मेरे मौला हज़रत सैयद निज़ामुद्दीन हुसैनी शाह बगदादी का उर्स के इख्तिताम में मेरे मौला इतने दिन यहाँ पर जितने भी लोग आए, जितने लोग मेहनत के, सबको कबूल कर शर्फ अता फरमा। आमीन। सबके नेकी के काम को कबूल अता फरमा। आमीन। जी अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हमारी ज़ियारत हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ की मैं कुछ डिटेल्स आपको बता देता हूँ। बारिश के 4 महीने ये दरगाह बंद होती है क्योंकि यहाँ पर हाई टाइड का काफ़ी ज़्यादा मसला होता है। बाकी 8 महीनों में आप किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकते हो। सुबह से लेकर शाम 4 बजे तक ये दरगाह खुली रहती है।
4 बजे के बाद यहाँ पर आना सख्त मना है, क्योंकि यहाँ पर बारिश का वक्त में और पानी का लेवल ज़्यादा होने का खतरा होता है। तो 4 बजे के बाद यहाँ की वॉलंटियर्स आपको यहाँ से जाने के लिए बोलते हैं, जो हमारी ही सेफ्टी के लिए होता है दोस्तों। तो जब भी आप यहाँ पर आए तो यहाँ पर 4 बजे से पहले ज़रूर आए। हाँ जी, तो दोस्तों यहाँ पर लोबान एंड फातिया के तुरंत बाद हमें यहाँ से जाने के लिए बोला जाता है। तो आज उर्स के मौके पर लोग भी काफ़ी ज़्यादा थे, तो लाइन वाइज हमें बोट के लिए छोड़ा जा रहा था। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़ियारत हो चुकी है कंप्लीट एट हज़रत सैयद निज़ामुद्दीन शाह बारगाह। दोस्तों मैंने सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों एक चीज़ मैंने मिस कर दी है व्लॉग में बोलने के लिए कि अगर आपको यहाँ पर बोट से आना है तो नॉर्मल डेज़ में जब गर्दी होती है तो 30 रुपीज़ बोट का चार्ज होता है। एंड अगर आप नॉर्मल दिनों में आ रहे हैं जब ज़्यादा रश नहीं है तो उस वक्त 50 रुपीज़ बोट का चार्ज होता है। और लास्ट टाइमिंग है सिर्फ और सिर्फ 4 बजे का। 4 बजे आपको यहाँ पर आने के लिए बोट मिलेगी और लास्ट टू लास्ट यहाँ से निकलने के बाद 6 बजे तक बोट मिलेगी। उसके बाद आपको यहाँ से बोट नहीं मिलती है। तो जब भी आप इस दरगाह पर आए तो इस चीज़ का ख्याल रखते हुए आए। उम्मीद करता हूँ आप सबको ब्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।